एपिसोड 149 झूठा आदमी। अरशद ने अनन्या को डरा रहा था और अनन्या डर भी रही थी क्योंकि उसने अरशद से सच छुपाकर गलत किया था। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। यह देखते ही अरशद की पकड़ ढीली पड़ गई। भले ही वो उससे नाराज था, साथ ही वो यह भी जानता था उसकी नाराजगी की असली वजह उसकी लापरवाही थी। वो बोला, तुमने सही कहा, मेरी वाइफ डर रही है, पर क्या यह मेरी वजह से है या तुम्हारी वजह से? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी वाइफ को डरा रहा हूँ? कहकर अर्जुन मजाकिया ढंग से हंसते हुए आगे बोला, अगर ऐसा है तो मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें ना सही, तुम्हारी वाइफ को तो डराने में मैं कामयाब हुआ। अर्जुन ने अनन्या को देखा। दोनों की नजरें मिली। इस बार अनन्या की आंखों में आंसू नहीं बल्कि गुस्सा और चिढ़ थी। वो मन ही मन बोली, आखिर यह कहना क्या चाहता है? मैं इससे कब डरी? और इसमें ऐसा भी क्या है जो मैं इससे डरूं? अरे इससे ज्यादा डरावनी तो इसकी बहन है। एटलीस्ट उसे देखकर मुझे इनसिक्योरिटी तो फील होती है, लेकिन यह आदमी, इसे देखकर तो मुझे सिर्फ गुस्सा आता है। जल्द ही सभी बातों को दरकिनार करते हुए चारों ने एक साथ डिनर करना स्टार्ट किया। अनन्या को लंबे समय बाद स्वादिष्ट खाना खाने को मिला था। वैसे तो उसने अपार्टमेंट में अपनी पसंद का डिश कुक किया था, हालांकि वो सिर्फ कुछ डिशेस थी जिसने उसका पेट तो भर दिया था, लेकिन मन नहीं भरने में नाकामयाब हुए थे। इससे बेखबर सबकी नजरें उस पर है। वो अपना मील एंजॉय कर रही थी। इस बीच अधीरा की आंखें छोटी हो गई थी। उसने एक नज़र अरशद को देखा, जिसके स्पून पकड़ने के तरीके में भी मैनर्स था। वहीं अनन्या के खाने का तरीका एक नॉर्मल और भूखे इंसान की तरह था। क्या सच में मेरी बहन इसकी वाइफ है? इसने अनन्या को कुछ सिखाया क्यों नहीं? सीखना तो दूर, जिस तरह से अनन्या खाना खा रही है, लग रहा है जैसे कई दिनों से भूखी हो। कितनी दुबली पतली हो गई है। एंड दिस मैन वैसे तो बहुत प्यार करता है, लेकिन इसका प्यार मुझे कहीं नजर क्यों नहीं आ रहा? कुछ देर पहले ये अनन्या को डरा रहा था। उस दिन इसने अनन्या को देखकर भी अनजान कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं इसने शुरू से सिर्फ मेरी बहन का यूज किया है? अधीरा का ध्यान बिल्कुल भी खाने पर नहीं था। उसका ध्यान तो अनन्या पर था। जितना बुरा उस अनन्या के लिए लग रहा था, उतना ही गुस्सा उसके मन में अरशद के खिलाफ बढ़ता जा रहा था। वो और यह सब नहीं देख सकती थी। वो वहां से उठते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, आई हैव एन इम्पोर्टेंट कॉल टू अटेंड राइट नाउ, आई हैव टू गो। अधीरा चली गई। उसके जाते ही अनन्या ने खुश होते हुए खुद से कहा, अच्छा हुआ बला टली। अगर जाते जाते अपने भाई को भी अपने साथ ले जाती तो और अच्छा होता। अनन्या ने आंखें सिकुड़ ली और अर्जुन को देखा। तभी अरशद का फोन बजा। कॉल डैनियल का था। अरशद कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से डैनियल ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर अरशद की आंखें छोटी हो गई। उसने स्पून टेबल पर रखने के बाद अनन्या से कहा, मैं बालकनी में हूँ। कहने के साथ ही अरशद रूम की बालकनी में चला गया। अनन्या उसे रोकना चाहती थी, फिर यह सोचकर कि कोई ज़रूरी कॉल होगा, उसने आवाज़ नहीं की। हालांकि वो वहाँ के लिए भी नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए वो अरशद के पीछे बालकनी में जाने लगी कि तभी अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने ऐसा करने से अनन्या सहम उठी। इससे पहले वो कुछ रिएक्ट करती, अर्जुन बोला, मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुमने अरशद को मेरे बारे में बता दिया। अर्जुन की आवाज़ में गुस्सा था और जब भी कोई अनन्या से गुस्से में बात करते उसकी आंखें नम हो जाती। उसकी आंखों में आंसू देख अर्जुन एकदम से पीछे होते हुए बोला, हे रिलैक्स, मेरा इंटेंशन तुम्हें डराने का नहीं था, प्लीज़ रिलैक्स। अनन्या ने रिएक्ट नहीं किया, बस उसे देखती रही। अर्जुन को समझ ही नहीं आया अब वो क्या बोले। आफ्टर ऑल उसके पास अनन्या से बात करने का कोई टॉपिक नहीं था सिवाय अनन्या के जवाब का वेट करने का। कुछ पल वेट करने के बाद भी जब अनन्या ने कुछ नहीं कहा तो वापस से टेबल पर बैठते हुए बोला, तुम डरो मत, जैसा कि मैंने उस दिन कहा था, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तुम रिलैक्स होकर खाना कंटिन्यू कर सकती हो। अर्जुन ने यह कहते हुए मुस्कुराने की कोशिश की ताकि अनन्या वापस बैठ जाए, मगर जवाब में जो अनन्या ने कहा उसे सुनने की उम्मीद उसने कभी नहीं की थी। अनन्या बोली, क्या तुम एडी को जानते हो? व्हाट? अर्जुन के रिएक्शन को देख अनन्या ने दोबारा पूछा, क्या तुम एडी को जानते हो? अर्जुन बोला, हाँ, मैं उसे जानता हूँ। इस पर अनन्या ने दोबारा कहा, अगर तुम उसे जानते हो तो तुम्हें पता होगा वो कितना खतरनाक है।
क्या तुम मुझे डराना चाहती हो? अर्जुन बोला। अनन्या मुस्कुराई, फिर अपनी चेयर पर बैठते हुए उसने सोचने के अंदाज में कहा, नहीं, मैं बस सोच रही थी क्या होगा जब तुम और एडी एक दूसरे के सामने होगे। अनन्या जो भी बहुत कुछ कहना चाहती थी, असल में वो अर्जुन को डराना चाहती थी, पर ऐसा करने के लिए उसे अरशद का जिक्र करना पड़ता जो वो नहीं कर सकती थी, इसलिए वो चुप हो गई। तभी अर्जुन ने कहा, वेल, मैं उससे एक बार मिल चुका हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे थोड़ी ही देर पहले मैं और अरशद एक दूसरे से मिले थे। तुम्हें जानकर खुशी होगी, एडी और मैं एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। व्हाट? तुम एडी से मिले हो? अनन्या ने हैरान होकर कहा। हालांकि जल्द ही उसने अपनी हैरानी को छुपाने की कोशिश करते हुए सोचा, अगर यह एडी से मिला होता तो इसे पता होता, एडी कोई और नहीं अरशद है। और रही बात दुश्मनी की, तब भी अगर यह एक दूसरे के दुश्मन होते तो यूं इतने आराम से नहीं मिलते। तो इसका मतलब इसने अभी झूठ कहा। कितना झूठा है ये आदमी, इसे शर्म नहीं आ रही एक लड़की के सामने अपनी झूठी तारीफ करते हुए? मन तो हो रहा है अभी इसे सच बताकर इसकी सारी हैकड़ी निकाल दूं, लेकिन मैं ऐसा कर भी तो नहीं सकती। अनन्या के पल पल बढ़ते एक्सप्रेशन को देखते हुए अर्जुन कुछ बोलना चाहता था, मगर दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनकर उसने अरशद को तंज कसते हुए कहा, लगता है तुम्हें अपनी पत्नी से प्यार कम हो गया है, जो तुम उसे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए।